ये कहानी है गांव की। गांव के अंदर के चिकित्सालय की और उसमें काम करने वाले 3 लोगों की। ये कहानी है गांव के कुछ लोगों की, उनकी मीठी मीठी बातों की, उनकी तकलीफ़ों की और उस तकलीफ़ में भी ज़िंदा रहने की, उनकी कला की। ये कहानी है हर तकलीफ़ के अंदर अपना सलूशन ढूंढने की। ये कहानी है हर सिचुएशन में हंसते खेलते रहने की। ये कहानी है आपको सुकून देने के लिए। बात करते हैं ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 की। मुझे इस कहानी में जो सबसे बेहतर लगा वो क्या था, तो वो ये था कि पहले से ये ज़्यादा बेहतर हुई है। पहले सीज़न को देखते वक्त हमें ये फील होता था कि ये है ना पंचायत जैसा होने की कोशिश कर रही है। इस बार इस सीरीज़ को आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा ये पंचायत का एक्सटेंशन है। ये इस सीरीज़ के अंदर होने वाला सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट जो मुझे फील हुआ है। पहले ये कुछ बनने की कोशिश कर रही थी, इस बार कह सकते हो कि वो बन चुकी है। वो सुकूनदेह चीज़ जो पंचायत के अंदर में फील होती थी, वो लोगों का सादापन होना, वो गांव की वो अच्छी अच्छी बातें होना, छोटी छोटी तकलीफ़ें होना, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढना और उस सॉल्यूशन के उस सारे प्रोसेस के अंदर जो भी कॉमेडी पैदा होती है जिसमें आप हंसते हैं और आपको अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें इस सीरीज़ के अंदर है। आपको मैं एक बहुत अच्छा फील दूंगा अगर आप पूरा दिन कुछ काम कर रहे हैं, अगर आप एक किसी टेंशन में हो और आप कुछ ऐसा देखना चाहते हो कि जिससे कि आपको एक सुकून मिले, शांति मिले। ऐसा होता है ना कि हाँ, क्या देखा है। वो नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्शन है तो आप वो पंप अप हो जा रहे हो, या बहुत ज़्यादा रोमांस है तो आप उस रोमांस की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो। वो नहीं, आप देखो और आपको सुकून मिले, आपका मन शांत हो जाए। ये सीरीज आपको वो शांति दे देगी। अगर मैं बात करूँ और क्या इसमें अच्छा है, तो इसमें मुझे दिखता है कि लोग अपनी सिचुएशन में कैसे कैसे खुद को, और मतलब कहते हैं ना कि वो सिचुएशन तो थोड़ी सी वर्स्ट होती जा रही है, लेकिन उस सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, और सॉल्यूशन के साथ कहते हैं ना कि बस जुगाड़ है, जुगाड़ चल रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि तीनों लोगों की केमिस्ट्री जो है, जो डॉक्टर, कंपाउंडर और जो फुटानी भैया है, उन तीनों की केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा है। मुझे अगर सबसे ज़्यादा किसी इंसान ने, कहते हैं ना कि किसी एक्टर ने बहुत ज़्यादा रोमांचित किया है, तो फुटानी भैया का जो कैरेक्टर है वो, मतलब वो बंदा है ना, कोई भी चीज़ ऐसे ना परफेक्ट प्रोसेस के साथ नहीं करता, लेकिन जुगाड़ू आदमी है। वो इंसान किसी से भी लड़ने की कोशिश नहीं करता। ही इज़ सो मच प्रैक्टिकल। वो कहते हैं ना, एक जो होता है ना सरकारी कर्मचारी जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुका है, जिसे पता है सिस्टम किस तरीके से चलता है, वो उस तरीके का इंसान है। जब उसके सामने आप डॉक्टर को देखिए, जो डॉक्टर का जिन्होंने रोल किया है, वो बहुत ज़्यादा आइडियल इंसान है। उसे लड़ना पसंद है, उसे प्रोसेस पसंद है, उसे हर चीज़ सही होनी ज़्यादा पसंद है। और बीच में हमारा कंपाउंडर है जो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि किसको फॉलो किया जाए, और वो अपने हिसाब से, या कह सकते हैं कि जैसी उसको बुद्धि और जैसी उसकी सिचुएशन होती है, जो चीज़ें और जो ऑप्शन उसके पास होते हैं, वो उस तरीके से सबको फॉलो करता है। कभी वो फुटानो भैया को फॉलो कर लेता है, कभी वो डॉक्टर साहब को भी फॉलो करता है, और अपनी इस सारी सिचुएशन में देख के और हर चीज़ में देख के वो कैसे भी कैसे करके खुद को सर्वाइवल पे डाल रहे हैं। वो एक चीज़ है। इसमें थोड़ा सा वो जो स्वीपर का जो कैरेक्टर है वो भी थोड़ा सा कॉमिक रोल की तरह है, मतलब वो भी एक अच्छा रोल है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो दिनेश लाल यादव का जो था, जो बड़े साहब, या उनका जो कैरेक्टर था, जिनका नाम था राजा गरीब, सच में उनका कैरेक्टर उस नाम से डिफाइंड होता है कि बंदा है पोजीशन में राजा की, लेकिन साला मन से गरीब है। कुछ कुछ उस तरीके का है ये। उसकी भी अपनी कुछ सिचुएशंस हैं, और उस सिचुएशन के हिसाब से वो भी अपना खेल खेल रहा है। करप्ट है, लेकिन जो भी है, मतलब आप उसका करेक्टर देखिए। उनकी भी एक्टिंग, दिनेश लाल यादव की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने भोजपुरी में बहुत अच्छा काम भी किया है और मैंने देखा भी है, और एक्टर बहुत ही शानदार है वो भी। आपने उनका काम आप देख सकते हैं कि मामला लीगल है, उसमें भी जाके देखिए, तो एक चीज़ है, एक मैच्योर एक्टर की तरह वो बिहेव तो करता है। तो मैं इस चीज़ के लिए तो उनको एक सैल्यूट और कहते हैं कि थम्स अप तो दूंगा ही। बाकी जो करेक्टर है, आपको केमियो नज़र आएगा वन राकस का फ्रॉम पंचायत, और ये केमियो बहुत ही अच्छा है। इस केमियो की वजह से ही शायद मैं कह सकता हूँ कि ये जो था ना, पहले ये पंचायत जैसा होने की कोशिश कर रही थी, इस बार ये पंचायत का एक्सटेंशन लग रही है। जो इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे इस सीज़न का लग रहा है, वो शायद इस केमियो की वजह से ही हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें भी बेहतर हुई हैं, लेकिन इस केमियो की वजह से भी ये चीज़ हुई है। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है। और इससे और एक बात बताऊं कि जो सीजन 1 था ना, जिसके अंदर एक दिक्कत आ रही है, जैसा लग रहा है जैसे गांव के लोग हैं ना, उन्हें एक विलन की तरह दिखाया जा रहा है। इस बार वो विलन की तरह नहीं दिखाया जा रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरा विलन की तरह, लेकिन हाँ, ग्राम पंचायत को रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसा गाँव के लोगों को सीजन 1 में दिखाया गया। इस बार वो थोड़ा ज़्यादा करीब जाते हैं गाँव के लोगों के पास, इमोशनल या हर तरीके से, और वो देखते हैं कि उनकी क्या तकलीफ़ें हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें की ओर फोकस किया गया, जिसकी वजह से ये सीज़न और ज़्यादा अच्छा लगता है।
तो मेरी ओर से मैं ये कहूँगा कि ये सीज़न आपके लिए मस्ट वॉच है, आप देखिए। हम फिर मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर कुछ और बेहतर मेरे वीडियो में करना हो तो। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू टू वॉच मी। थैंक यू।